Hello everyone, I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe my channel. इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9 नंबर सिस्टम के बारे में। इस वीडियो में ओनली कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आप 9th क्लास में आ चुके हो तो आपको कुछ नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या आता है नंबर सिस्टम में, सबसे पहले हमने जो छोटी क्लास होती है उसमें नंबर लाइन के बारे में पढ़ चुके हैं। क्या होती है नंबर लाइन? एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इस टाइप की, ठीक है, जिसके बीच में क्या होता है, ज़ीरो होता है और राइट हैंड साइड में पॉजिटिव वैल्यू होती है। कैसी वैल्यू होती है? पॉजिटिव। और लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव वैल्यू होती है। कैसी वैल्यू होती है? निगेटिव। तो ये तो बचपन में हम सीख चुके हैं कि सपोज़ हमें -2 रिप्रेजेंट करना हो नंबर लाइन पर, तो हम यहाँ -2 इस टाइप से रिप्रेजेंट कर लेंगे। 7 करना हो तो यहाँ कर लेंगे, और इससे आगे के नंबर करने हो तो नंबर लाइन बढ़ानी पड़ती है। ठीक है, या निगेटिव -6 करना हो तो इस टाइप से कर लेंगे। लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हम रेशनल नंबर को इस पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका इस चैप्टर में हम देखेंगे। तो रेशनल नंबर के बारे में पहले पता कर लेते हैं क्या होते हैं। तो सबसे पहले नंबर्स आते हैं हमारे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। काउंटिंग नंबर्स मतलब जिनमें हम काउंटिंग करते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स आर 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाते हैं ये हमारे, और इनको डिनोट करते हैं हम एन से। किससे डिनोट करते हैं? एन से। यानी जिनमें हम काउंटिंग करते हैं, जिन नंबर्स में हम काउंटिंग करते हैं उनको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, और काउंटिंग हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। याद रखनी है बात। आगे चलते हैं हम। जो दूसरा नंबर्स होता है हमारा, क्या होता है? होल नंबर। क्या होता है? होल नंबर। होल नंबर स्टार्ट होते हैं हमारे, होल नंबर नेचुरल नंबर ही होते हैं। देखो अगर यहाँ से हम देखें 1 से आगे के जो नंबर्स होते हैं इन्फिनिटी तक, नेचुरल नंबर होते हैं। होल नंबर में सिर्फ एक नंबर एक्स्ट्रा आता है, वो क्या होता है? 0। ठीक, और इसको हम डिनोट करते हैं W से। किससे डिनोट करते हैं? W से। उसके बाद आते हैं हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स जैसे हमारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, वैसे ही अगर हमारे नेगेटिव नंबर भी आ जाएं, जैसे पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 के साथ -1 2 -2 3 -3 4 -4, इस टाइप के जितने भी नंबर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? यानी प्लस वाले भी नंबर, पॉजिटिव भी और नेगेटिव, +-1 +-2 +-3, इस टाइप के डॉट डॉट डॉट, और ये कहाँ तक जाते हैं? इन्फिनिटी तक। ये हमारे नंबर्स जाते हैं प्लस माइनस इन्फिनिटी तक। यानी लेफ़्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड के जितने भी नंबर होते हैं क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस टाइप से। और यहाँ पर हमारी एक कंडीशन ये होती है कि Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। क्या होता है? Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर Q की वैल्यू 0 हो जाएगी तो वो इन्फिनिटी बन जाएगा, और इन्फिनिटी हमारा नॉट डिफाइन होता है। इसलिए यानी ऑल द इंटीजर्स, रेशनल नंबर क्या होते हैं? ऑल द नंबर्स विच कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ P/Q and Q not equal to 0 are called rational numbers and P and Q are integers। P और Q क्या होते हैं? यहाँ पर इंटीजर्स होते हैं। यानी तो ये P एंड Q आर इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स का मतलब यानी पॉजिटिव वैल्यू भी, जैसा हम ऊपर पढ़ चुके हैं -3 -2 -1 1 2 3 4 5, आगे के जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं और जितने भी निगेटिव नंबर होते हैं, ये सब P और Q की वैल्यूज़ हो सकती है। बस Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, बाकी अदरवाइज़ कुछ भी हो सकती है। उसके बाद नंबर आता है हमारा इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? ये नंबर S is called irrational number if it cannot be written in the form of P/Q where P and Q are integers and Q not equal to 0। यानी वो सब नंबर जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में रिटर्न नहीं कर सकते और Q की वैल्यू 0 ना हो, वो सब क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है,
और इरेशनल नंबर की दो क्वालिटी और होती हैं, दो प्रॉपर्टी और होती हैं इरेशनल नंबर की। क्या होती हैं? जिसमें से एक होती है, एक तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। रेशनल नंबर क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? और एक होते हैं नॉन रिपीटिंग। यानी दो प्रॉपर्टी हो गई इनकी, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे समझा सकते हैं हम। टर्मिनेटिंग यानी अगर हम 5 को 2 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा? 2.5। कितना हो जाएगा ये? 2.5। यानी पूरा पूरा कम्प्लीटली डिवाइड हो गया ये। 5/2 को कम्प्लीटली डिवाइड, डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया? पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो इसको कहेंगे हम टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग। इसका मतलब क्या हो गया? ये नंबर क्या है? टर्मिनेटिंग है। ठीक है। ऐसे ही अगर किसी का रिमाइंडर यानी पूरा पूरा कोई नंबर डिवाइड ना हो तो वो क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे 10 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा? 3.333। इस टाइप से ये आता चला जाएगा, ये कभी भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो इसको बोलेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग। जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए वो टर्मिनेटिंग, और जो पूरा पूरा डिवाइड ना हो वो नॉन टर्मिनेटिंग। आगे आते हैं हम। अब आते हैं नॉन रिपीटिंग की बात। नॉन रिपीटिंग को हम पहले ऐसे समझ सकते हैं कि रिपीटिंग, जैसे अभी अभी हमने 10 को 3 से डिवाइड किया तो क्या हो गया? 3.3333 इस टाइप से आता जा रहा है। ठीक है। तो इसको कहेंगे ये नंबर 3 रिपीट हो रहा है बार बार। क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो ये हो गया रिपीटिंग नंबर। ऐसे ही कोई नंबर रिपीट ना हो तो वो क्या हो जाएगा? नॉन रिपीटिंग। जैसे कोई डेसिमल एक्सपेंशन आ जाए 2.0101101 अब इसमें हम क्या देख रहे हैं? ये रिपीट नहीं हो रही सीरीज़। 0 1 आ रहा है, फिर 0 1 1 आ रहा है, 0 1 1 1 आ रहा है। इस टाइप से अगर हम देखें तो ये क्या है? इसमें कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। तो इसको बोलेंगे हम नॉन रिपीटिंग। अब क्या है? एक तो ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा। टर्मिनेट मतलब पूरा पूरा डिवाइड भी नहीं हो रहा है। डॉट डॉट का मतलब यह है कि ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, कि इसका आगे आएगा डिवाइड करने पर। और ये रिपीट भी नहीं हो रहा। तो ऐसे नंबर्स जो रिपीट भी ना हो और क्या हो? टर्मिनेट भी ना हो, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं इर्रेशनल नंबर। क्या होते हैं ये? इर्रेशनल नंबर। ठीक है। आई होप्स आप समझ गए होंगे। ठीक है। और अब आता है हमारा रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। तो इसके लिए क्या होता है? हमारे पास नंबर लाइन है, सपोज 1 2 3। हमें रिप्रेजेंट करना है 3/2। 3/2 को अगर हम देखें तो ये क्या होता है? 1/2 होता है, 1.5। क्या होता है? 1.5। 1.5 का मतलब क्या है? कि 1 से तो ज़्यादा है और 2 से कम है। तो इसका मतलब ये क्या कहाँ पर आएगा? ये आना चाहिए हमारा 1 और 2 के बीच में, यानी यहाँ के और यहाँ के बीच में आएगा। अब ये हमारा आ गया 1/1/2। तो अपॉन में हमारा क्या है? डिवाइड में 2 है। तो 1 और 2 के बीच में हम 2 पार्ट कर लेंगे, 2 इक्वल पार्ट। ठीक है। तो अब यहाँ क्या है? हमारा नुमरेटर यहाँ पर 1 है। तो यहाँ से हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। जो नुमरेटर होता है उतने ही हम काउंट कर लेते हैं, और वो होता है हमारा, ये हो गया हमारा 1/1/2। ठीक है। ऐसे ही अगर हमें माइनस का करना हो, जैसे -3/4। अब ये क्या है हमारा? ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन जितनी भी होती हैं 1 से
स्मॉलर होती हैं। क्या होती हैं? 1 से स्मॉलर। ठीक है, अगर इसे डिवाइड करें तो ये होल में नहीं आएगा इसमें कुछ भी। तो 1 से स्मॉलर है तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अब ये क्या थी? हमारा क्या है? माइनस का है। ये कैसा है? माइनस का। तो मैं यहाँ जगह कम है इसलिए मैं यहाँ 0 को बना रहा हूँ, इसके पूरा रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ 1 2 ये सब इक्वल पार्ट होते हैं, 3। अब जितने भी ये क्या होती हैं प्रॉपर फ्रैक्शन होती हैं, ये क्या होती हैं 0 और 1 के बीच में आती हैं। तो हमारा कितना था? -3/4। तो अब क्या है डेनोमिनेटर में हमारे 4। तो हम जो पार्ट करेंगे 0 और 1 के बीच में 4 पार्ट करेंगे। कितने इक्वल पार्ट करेंगे? 4। 1 2 3 और 4। ठीक है, अब ये क्या है? ये -1, ये -2 और ये -3। जो भी ये लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं 0 के निगेटिव वैल्यू होती हैं। अब हमें कितना करना है? 4 पार्ट हैं, उसमें 3 पार्ट चूज़ करने हैं हमें। तो 1 2 3। तो ये जो पार्ट होगा हमारा ये हो जाएगा -3/4। आई होप आप समझ गए होंगे। बाकी इससे आगे की बात अगली वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।